जय जय राम साधनमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे इस समय श्रीमद् भगवद गीता भाषा के लिए लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कल 20 तारीख है और हम 20 तारीख से अपना जप यज्ञ भी आरंभ करेंगे और 20 तारीख को कल सुबह मन के रूपांतरण की बैठक सुबह थोड़ी जल्दी होगी। गुरुजनों की बहुत बहुत दया है कि मुझे अपनी जहाँ से मैं डॉक्टरेट कर रही हूँ वहाँ की यूनिवर्सिटी ने इनवाइट किया है एक पैनल डिस्कशन में कि कैसे रूपांतरण आ रहा है। आप सबका ये सब आपका प्यार है और आप सबका आशीर्वाद है कि विदेश में और वो भी स्ट्रेंज कि इस तरह की डिस्कशन में भाग लिया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे हुआ सब, कैसे चला सब। मेरे गुरुजनों का, अनंत दिव्य आत्माओं का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आशीर्वाद दीजिएगा कि जो मेरे गुरुदेव बुलवाना चाहते हैं वे ही बुलवाएं। बहुत बहुत पृष्ठ है 183 और हमने 21वां श्लोक का अध्ययन किया और महाराज आगे लेके जाएंगे हमें। महाराज यहाँ पे अंतर बता रहे थे समाधि का सुख और ब्रह्म में जो रहता है उसका सुख, और दोनों एक से हैं। और पर किंतु जो आत्मा में जाकर सुख लेता है, जो समाधि में लेता है, वो सुख वहीं तक का होता है और उसके बाद जो ब्रह्म में रहता है उसका जो सुख है वो हर समय का रहता है। ये अंतर आ जाता है। तो अब यहाँ पर फिर हमारी चयन की बात आ जाती है कि हम किस तरह के सुख में रहना चाहते हैं, केवल आंख बंद करके वो सुख मिले वो, या फिर हर समय उसमें रहने का सुख। ये था 21वां श्लोक। और जो इंद्रियों के विषय से उत्पन्न हुए भोग हैं निश्चय पूर्वक वे दुख का कारण ही हैं और आदि तथा अंत वाले हैं, वे होकर फिर नष्ट हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, ज्ञानी मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। पल भर के प्लेजर्स, चाहे काम का प्लेजर हो, पल भर का प्लेजर हो, चाहे मान का, चाहे पदवी का, चाहे इम्पोर्टेंस का, ये जो प्लेजर्स होते हैं ये उसी समय के होते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। पर इन प्लेजर्स का ये होता है कि हम और चाहते हैं कि और मिले और मिले और मिले। तभी पर जो ज्ञानी है, जिसे समझ है और जिसकी बात करें, जो एक तो आत्मा में स्थित है। ज्ञानी कौन? जो आत्मा में स्थित है और जो परमेश्वर परायण है, परमेश्वर समर्पण है, इसे ज्ञानी बोलते हैं। ज्ञानी जो है वो इनमें नहीं पड़ता है। जो मनुष्य शरीर छोड़ने से पहले, मरने से पूर्व ही इसी देह में ही कामना और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन कर सकता है, तृष्णा और वैर के वशीभूत नहीं होता, वह योगी है, वह सुखी मनुष्य है। देह में रहते हुए कामना
और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करता है। तृष्णा और वैर, मेरी कामना पूरी नहीं हुई तो वैर आता है, वैर आता है तो क्रोध आता है। और अगर हम वैर, जो मेरी कामना है वो पूरी नहीं हो रही, और जो उसके कारण जो वेग आ रहा है उसमें उसका चयन ही नहीं करते। अगर मेरी कामना जो है वो नहीं पूरी हुई, चाहे निष्काम है चाहे सकाम है, नहीं पूरी हुई, और हम उसे वहीं परमेश्वर अर्पण कर देते हैं, उसके बाद कंटिन्यूस अगर ऐसे होता है कि मेरी कामना नहीं पूरी हुई, या जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ वो नहीं मान रहे, और वो जो रिपीटेड क्रोध, अंदर रोष जम रहा होता है, वेग आता है उसका, चाहे बहुत लोग जो अन्याय सहते हैं घरों में, राइट। और ये हमारा जो जप यज्ञ है बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ये आतंक के प्रति है। घरों में भी बहुत आतंक है, घरों में भी बहुत भय दिया जाता है, घरों में भी बहुत बहुत यू नो डराया धमकाया जाता है। हम आराम से रह नहीं सकते। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि जो घर जो है, जो एक यूनिट है सारे समाज का, वो एक आनंददायक, एक प्रेम और मतलब खुल के रहने वाली स्थान है। किंतु हम अपने या तो ईर्ष्यावश या अपने अहम के वश हमने एक छोटे से 4 लोगों के स्थान को भी हमने आतंक का वो बनाया हुआ, डर के रहते हैं। अगर मैंने ऐसे कुछ कह दिया, अगर मैंने ऐसे कुछ कह दिया, हम फ्रीली बोल नहीं सकते हैं, राइट। फ्रीली हैप्पी नहीं हो सकते। क्यों? कोई टोक देगा, कोई टॉन्ट मार देगा, कोई कुछ कर देगा। ये आतंक है, राइट। तो ये जो जप यज्ञ है ये इसके प्रति है कि हमारे देश में उस बच्चे ने कहा, आंटी हम लोग अब बाहर नहीं जा सकते क्योंकि इतना ज्यादा नकारात्मक सड़कें हो गई हैं। कहाँ से आ रही हैं उस सड़कों में? कहाँ से आतंक ऊज आउट हो रहा है? घरों से। और घरों में कहाँ से ऊज आउट हो रहा है? हम में से। क्योंकि हम शांत नहीं हैं, हम में प्रेम नहीं उमड़ रहा, हम में रोष है, दबा हुआ, राइट। तो यहाँ पर हम क्योंकि एक सिंगल यूनिट में ऐसा है, तो समाज में ऐसा है, देश में ऐसे है। देख के देखिए न्यूज़, है ना, देख के देखिए न्यूज़। और केवल देश में नहीं है, विदेश में हर जगह इस तरह से कहाँ से आ रहा है? एक सिंगल यूनिट से आ रहा है, हम में से आ रहा है, राइट। तो जब हम ही इतने अशांत हैं, हम ही इतने अपसेट है, हम ही इतने डरे हुए हैं, डेफिनेटली समाज डरा हुआ है और डेफिनेटली देश डरा हुआ है, राइट। और ये चीज़ें तो बहुत 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 सुंदर सोच होनी चाहिए इसके लिए, खुली सोच होनी चाहिए ताकि हम अपना रूपांतरण कर सके। अगर एक रूपांतरण बहुत मायने रखता है। एक रूपांतरण, जैसे हो सकता है यंग बच्चे सोचे या बड़े सोचे, एक से क्या होता है, मानना है कि होता है, बस ये बात है, राइट। सो इसलिए हम स्वामी जी महाराज को देख ले, एक चले थे, एक, और देखिए आज क्या किया, राइट। सो एक से रूपांतरण होता है। एक ही रूपांतरण कर दे तो घर, सड़क, समाज, सब में और वो पर उसका चयन करना है हमें, उसका चयन करना है हमें कि हमने इस तरह का जो आतंक है उससे भयभीत नहीं होना है। घर में भयभीत करते हैं, घर में डराते हैं, धमकाते हैं, नहीं होना भयभीत, बिल्कुल नहीं होना भयभीत। कहाँ से आएगी ये एनर्जी डरने की? नहीं होना, राम नाम से स्वामी जी महाराज की साधना से आएगी।
कि सच बोलने के लिए डरना नहीं। हेलो, ऐसे ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। और एक छोटा सा रेगुलर एक रेगुलर साधक ऐसा बोलता है तो इसका मतलब हम जानते हैं, राइट? या सो ये है जप यज्ञ, बहुत पावरफुल है। ये रिक्वेस्ट आई थी समाज में जो आतंक है उसके प्रति, बट समाज में आतंक आ कहां से रहा है? हमसे आ रहा है। सो इसलिए ये जप यज्ञ लिटरली भक्ति का पहला पड़ाव ही यही होता है कि हम भय को पार करें। ये बहुत सुंदर देन होती है भक्ति की, जब हम राम नाम को लेकर भयभीत होना स्वीकार ना करें। नहीं, मुझे भयभीत नहीं होना है, मुझे नहीं डरना। किस बात का डरूं जब मेरा साईं मेरे साथ है। ऐसा जीवंत, ये नहीं कि बोलना हाँ राम मेरे साथ है, गुरुदेव मेरे साथ है, नो, एक्चुअल जीवंत। और उसके साथ फिर काम करना, उनको आगे रख के काम करना, ये बात है, राइट? सो ये है। सो इसलिए अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है तो मैंने सहर्ष स्वीकार करना है। नहीं, मेरे राम की कुछ और इच्छा होगी, इट्स ओके। नहीं इच्छा हो रही पूरी तो मेरे राम ने कुछ और सोचा होगा, और मेरे राम तो बेस्ट ही सोचते हैं। तो अब क्या हो गया? ऐसी सोचने से वो अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं आई, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्रोध की गली में ही नहीं घुसे, राइट? तो कौन क्या बन गया? डिफाइन कर दिया। सो जिसने तृष्णा और वैर के वशीभूत नहीं हो जाता वह योगी, जिसे फर्क ही नहीं पड़ता मेरी इच्छा पूरी हुई कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो इच्छा डालने वाले भी प्रभु। अगर परमेश्वर ने कोई पर्टिकुलर इच्छा डाली है और वो पूरी नहीं हुई, ये परमेश्वर की इच्छा थी। इच्छा भी उनकी, पूरी करना ना करना भी उनकी। और जब सब कुछ उनका, तो क्रोध किस बात का? राइट? यस, जब सब कुछ उनका तो क्रोध किस बात का, जब तृष्णा ही नहीं है। देयर यू गो। वह सुखी मनुष्य है, वह जो आंतरिक सुख युक्त है, भीतर प्रसन्न है। ऐसे ही जो अपनी भीतर की ज्योति वाला है वह योगी ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म के निर्वाण पद को जाता है। निर्वाण पद उस धाम का नाम है जो निर्वात है, जहाँ कारण कार्य भाव की वायु नहीं, जहाँ सारी रचना लय हो जाती है, जहाँ वासना की और कामना की वायु सर्वथा स्फुरित नहीं होती। निर्वाण का यह भी अर्थ है जिस ब्रह्म धाम में काल का, जन्म मरण का और परिवर्तन का वाण नहीं काम करता, वह दुख रहित परम सुखमय धाम ब्रह्म निर्वाण है। आत्मज्ञानी और आत्म ज्योति युक्त कर्मयोगी ऐसे ही ब्रह्म निर्वाण रूप परम धाम को प्राप्त करता है। क्या आशीर्वाद मिला, जबरदस्त, राइट? जबरदस्त। सो अब ये सब मिलने का सिर्फ दो ही कंडीशन है, तृष्णा रहित। और तृष्णा रहित के बाद जो जिसमें रोष ना हो, जिसमें क्रोध का जो वेग है वो सहन कर सके, वो जो करेगा वो कर पाएगा, वो योगी। और फिर महाराज कहते हैं कि वह योगी ब्रह्म निर्वाण पद को जाता है। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो सब प्राणियों के हित में लगे हुए हैं, जो आत्म संयमी हैं, जिन्होंने संशय काट डाले हैं, वे ऋषि जन ब्रह्म के निर्वाण पद को पाते हैं। आज तो सॉलिड वर्षा हो रही है, राइट? ऋषि जन, वे ऋषि जन, योगी नाम दिया ऐसे लोगों को, ऋषि जन, ऋषि नाम दिया ऐसे लोगों को। बहुत सुंदर इंटरेस्टिंग सुनने को मिला था कि हमारे पुरातन काल में ऐसे इन ऋषियों को, दे वर साइंटिस्ट,
और इंजीनियर्स उस टाइम के इस तरह होते थे, बहुत सुंदर। मतलब हम आज की लैंग्वेज में अगर ऋषि जनों को बोलें, सो देवर ग्रेट साइंटिस्ट, जो कि इस अवस्था में रहकर आविष्कार और बहुत कुछ करते थे। सो बहुत 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 अच्छा लगा था। रामायण जी पे चर्चा हो रही थी और वहाँ फिर उसकी डिस्कशन चल रही थी। और तो ये ऋषिगण, तो यहाँ पे वहाँ पे एक और चीज बहुत सुंदर कही कि ऋषिगण ऐसा नहीं था कि बहुत गरीबी में रहते, नो, वेरी संपन्न, खूब खूब इनके पास बहुत रिच होते थे ऋषिजन। और ऐसे नहीं कि गरीबी और इस तरह गए। तो जब जब राम जी को भी वनवास मिला था, तो जब ये लोग ऋषिगण के पास विजिट करते थे, दे वर ह्यूज यूनिवर्सिटीज, जो बड़े बड़े बाकी थे, दे वर चांसलर्स, इतने बड़े बड़े ये लोग जो ऋषि थे, भरद्वाज मुनि, अगस्त्य मुनि, दे वर ह्यूज पोजीशन के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स थे और इंजीनियर्स। सो जहाँ 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 मेंशन होता है कि किस तरह के हथियार और इस तरह के जो गिफ्ट किए गए, वो सब रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट रहे थे वॉरफेयर के। सो या, सो इसीलिए जब यहाँ बोला कि ऋषि जन, तो एकदम ये चीज याद आई कि हाँ, ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की हुई। सो बहुत ही स्ट्रांग मिला है, हम यहीं स्टॉप करेंगे। और ये चीज़ें जो मेंशन की हैं यहाँ पे, ये स्वामी जी महाराज की साधना से बहुत सहज होती है। अगर हम डिसाइड करते हैं कि मुझे रोना धोना बंद करना है, मुझे चू चू नहीं करना, मुझे हर छोटी बात पे परेशान नहीं होना, मुझे आनंदित रहना है, और मुझे जो रियल सेंस में ह्यूमन लाइफ होती है उसका टेस्ट, मुझे उसको टेस्ट करना है कि ह्यूमन लाइफ जो है उसको टेस्ट, मतलब वो है क्या। हाँ, महाराज ने, प्रभु ने जो मानव रचा है, उसको फुल्ली जीना किसे कहते हैं, राइट? वो तो वीरता से आती है, वो वीरता से ही आएगी। और वीरता कहाँ से आएगी? वो अपने गुरु की शरण और उनकी आज्ञा पालन करके आएगी, राइट? जब हम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, और तो एक अलग सी शक्ति होती है कि हमारे गुरु ने जो कहा है, हम अक्षर अक्षर उनका पालन कर रहे हैं। और फिर अगर ऑपोजिशन भी होता है तो हम डट के कह सकते हैं कि नहीं, हम तो कर रहे हैं फॉलो। जितना जितना अपनी बुद्धि के अनुसार, राइट, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार। यस, सो इसलिए तृष्णा, क्रोध, ये दोनों चीजें हैं। तृष्णा क्रोध को जन्म देती है। क्रोध अपने आप नहीं आता, कोई चीज ना पूरी होने के कारण आता है क्रोध। तृष्णा के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है, अहम जुड़ा हुआ है, बहुत चीजें, वासनाएं जुड़ी हुई हैं, और फिर उसका रिजल्ट आता है क्रोध। सो इसलिए हम चयन करें। अगर कल रोष जमा हुआ था अंदर, आज चयन कर सकते हैं कि प्रेम उमड़े। ये हम पे डिपेंड करता है। अगर अंदर फ्रस्ट्रेशंस और इस तरह की नकारात्मक भावनाएं जमी पड़ी हैं, आज हम चयन कर सकते हैं कि हम प्रेम का चयन कर सकते हैं। यह हमारे हाथ में है। दुनिया चाहे जो मर्जी करते जाए, पर हमने क्या करना है यह हमारे हाथ में है। सो जब हम ऐसे कर सकते हैं कि मैंने चयन यह करना है, मैंने करना ही नहीं है चयन, मुझे यहाँ जाना ही नहीं, बहुत सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बहुत सुंदर। सो चलते हैं ध्यान पर।
अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। मैं आत्मा हूँ। और मैं अपने आत्मा के गुणों में रहने का चयन कर सकती हूँ। मन इंद्रियों के वशीभूत नहीं, देह के वशीभूत नहीं। मेरी आत्मा में अनंत शक्ति है उस ब्रह्मांड के स्वामी की, जो न केवल सत्य का पालन करवाती है और साथ ही झुकना भी सिखाती है। हम चयन कर सकते हैं झुके रहने का। हम चयन कर सकते हैं सत्य बोलने का। हम चयन कर सकते हैं गुरु आज्ञा में रहने का। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे अपने गुरुजनों के साथ, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।